दुरूदो सलाम की गूंज, तोपों की सलामी से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आगाज। मुल्की सलामती, तरक्की, खुशहाली, मकबूजा कश्मीर, फलस्तीन की आज़ादी के लिए खुसूसी दुआएं। विफाकी दार हुकूमत में 31, सूबाई दार हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल पर गलियां और बाजार सज गए। इमारतों की खूबसूरती, रोशनियों से सजावट, करिया करिया, नगर नगर दरूदो सलाम की सदाएं। आशिकाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से मिलादुन्नबी की महाफिल का इनेकाद, लंगर और न्याज तकसीम किया जाएगा। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कैदियों की सजाओं में 90 रोज की कमी कर दी गई। सजाओं में कमी का इत्तलाक, कत्ल, जासूसी, रियासत मुखालिफ, मुलविस कैदियों पर नहीं। कौम 12 रबीउल अव्वल के पुरमसरत मौके पर मुबारकबाद के मुस्तहिक सदर आसिफ अली जरदारी ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर कौम के नाम पैगाम में कहा है, अल्लाह ने इस महीने में हमें हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की अजीम नेमत अता फरमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहती दुनिया तक इंसानियत के लिए हिदायत का सरचश्मा है। वज़ीर आज़म की उम्मत मुस्लिमा बिलखसूस पाकिस्तानी अवाम को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत पर मुबारकबाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 12 रबीउल अव्वल के मौके पर पैगाम में कहा, 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह ने रोज़े महशर तक बनी नूह इंसान की रहनुमाई के लिए एक कामिल हिदायत। आशिक़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम मुसलमानों की रगों में खून की तरह दौड़ता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सीरत कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा इश्क़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कम ज़र्फ़ के लिए नहीं है। वालिदैन अपने बच्चों को हयात तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ आगाही दें। इंसानी हुकूक़ का पहला दर्ज सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता है। इस्लाम ने अमीर गरीब की तफरीक का खात्मा किया। तरमीम का मामला वज़ीर आज़म के दौरा अमेरिका से वापसी तक मुअख्खर। वज़ीर आज़म की अमेरिका से वापसी तक दोबारा इत्तेफाक़ी राय की कोशिश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए रवा हफ्ते न्यूयॉर्क जाएंगे। 27 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। दौरा अमेरिका के दौरान मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान से मुलाकात करेंगे। हुकूमती इत्तेहाद मौलाना को राम करने में नाकाम। सेनेट और कौमी असम्बली इजलास में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। विफाकी काबीना का इजलास भी ना हो सका। सदर आसिफ अली जरदारी नून लीग नवाज शरीफ आईनी तरमीम की मंजूरी में इल्तवा पर नाखुश हैं। आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए पेश की तैयारी और होमवर्क न करने पर सीनियर क़यादत से नाला है। नवाज शरीफ ने जल्दबाजी की हिकमत अमली तब्दील करने और मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम पर तफसीली मुशावरत की हिदायत कर दी है। आईनी तरमीम के लिए अहम सियासी बैठकें। हुकूमती इत्तेहाद की दो बड़ी जमातों की भाग दौड़। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान से अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में आईनी तरमीम से मुताल्लिक़ मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर इत्तेफाक। वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो सरबराह JUI से मिलने उनकी रिहाइश गाह पहुँच गए। मौलाना फजल रहमान ने पुरतपाक खैर मकदम किया। बिलावल और मौलाना की मुलाकात में आईनी तरमीम पर मुस्बत बातचीत हुई। मीडिया से गुफ्तगू में पीपल्स पार्टी रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा, मौलाना फजल रहमान के पास आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। पीपल्स पार्टी और JUI मिलकर मामलात को हल कर लेंगी। मौलाना के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर कर रहे हैं। आते रहे हैं, आते रहेंगे और इंशाल्लाह ये राब्ते रहे हैं। आज हम इसलिए आए थे जिस बातों पे हम सब मुत्तफिक हैं पीपल्स पार्टी, तो हम वो बिल के लिए आए और मौलाना साहब से कहा कि हम उस पर बैठ जाते हैं जो पीपल्स पार्टी बिल बना रही है, या आपके पास कोई सजेशन है, हम आपस में बैठ जाते हैं और उस बिल को क्लियर करते हैं और पार्लियामेंट में बाद में सारी जमातों से बात करते हुए, हुकूमत से बात करते हुए हम पार्लियामेंट में ले आएंगे। आईनी तरमीमी बिल पर मुशावरत जारी। उम्मीद है जल्द नंबर्स भी पूरे होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल,
कहा तरमीम का मकसद पिछले 5-10 साल में अदम तवाजुन से हुआ, इसे ठीक करना है। पार्लियामेंटेरियंस की हैसियत से कानून साजी और आइन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा फ़र्ज़ है। इस पूरे अमल में कोई सियासत नहीं थी। जब ड्राफ्ट पर मुकम्मल इत्तेफाक होगा तो ऐवान भी आ जाएगा। आईनी तरमीम के मुताल्लिक़ मुजवज़ा मुसविदा सामने आ गया। आइन के आर्टिकल 63A में तरमीम की तजवीज़ किसी भी रुकन असम्बली ने जिसने पार्लिमानी पार्टी की हिदायत के खिलाफ वोट दिया हो, इसके वोट को गिना जाएगा। आर्टिकल 81 में लफ्ज़ विफाकी आईनी अदालत का इजाफा किया जाएगा। हाई कोर्ट और विफाकी शरई अदालत की जजेस की तैनाती के लिए कमीशन बनाया जाएगा। कौमी असम्बली और सैनेट के 2-2 अरकान कमीशन के मेंबर्स होंगे। आईनी अदालत के जजेस 68 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। सेनेटर फैसल बाबडा ने हुकूमत को नाअहल और निकम्मा करार दे दिया। 2 दिन के हलचल के बावजूद आईनी तरमीम क्यों ना हो सकी? सहाफ़ी का सवाल। नाअहलों और निकम्मों से यही उम्मीद की जा सकती है। सेनेटर फैसल बाबडा का जवाब। हुकूमती अरकान छुप छुपा कर निकल रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए बिल क्यों पेश नहीं हुआ। अपना तजिया और पेशगोई जल्द करूंगा। हमारे साथ कोई मुसविदा शेयर नहीं किया गया। जो मुसविदा लीक हुआ उसके मुताबिक कोई भी उससे इत्तेफाक़ राय नहीं कर सकता। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि ये जजेस को उनकी मर्जी के खिलाफ ट्रांसफर करेंगे। अगर कानून का ड्राफ्ट ही नहीं है तो इत्तेफाक़ राय किस चीज पर पैदा करना है? अदालत का पीटीआई के तमाम गिरफ्तार एमएनएस को फौरी तौर पर रिहा करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुकदमात में पीटीआई एमएनएस की जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर कर ली। पीटीआई एमएनएस के खिलाफ थाना संजानी में दर्ज मुकदमे में जमानत की दरखास्तों पर समाअत हुई। शेर अफजल मरवत, शेख वकास, जैन कुरैशी, अहमद चट्ठा, आमिर डोगर, यूसुफ खान, नईम अली शाह, जुबैर खान की जमानत मंजूर। तमाम मसाइल के हल के लिए हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जमान मैथ्यू मिलर ने अमरीकी कायम मकाम वज़ीर खारिजा बराए सियासी अमूर जॉन बॉस के दौरे पाकिस्तान पर सवाल के जवाब में मैथ्यू मिलर ने कहा कि जॉन बॉस ने दौरे पाकिस्तान के दौरान मुलाकातों में मईशत, सलामती अमूर पर गुफ्तगू की है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के 25 सितंबर के इजलास का कैलेंडर जारी। पाकिस्तान का एजेंडा शामिल। एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में $7 अरब कर्ज की मंजूरी पर गौर होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान की तौसीही फंड सहूलत के तहत कर्ज की दरखास्त है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मुतमईन हुआ तो पाकिस्तान को इक़्तिसाद शुरू हो जाएंगी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 12 जुलाई को स्टैंड बाय मुआहदा तय पाया था। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज और कल मौसम गर्म और खुश रहेगा। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश का इम्कान है। माहिर मौसमियात का कहना है कि मानसून हवाएं सिंध में दाखिल होकर आइंदा दिनों में बारिश का सबब बन सकती हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक खलीज बंगाल में हवा का एक शदीद कम हुआ है। डीप डिप्रेशन साइक्लोन बनने से पहले एक मरहला है। 20 से 21 सितंबर तक ये सिस्टम भारतीय गुजरात और राजस्थान पर असरअंदाज हो सकता है।